हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं जो आसाम लैब में साइंटिफिक असिस्टेंट एंड जूनियर असिस्टेंट की जो वैकेंसीज़ निकली हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि वीडियो के बीच में एक ऐसा पॉइंट है, अगर वो पॉइंट आपने नहीं देखा तो आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। फर्स्ट, कितनी पोस्ट की टोटल रिक्रूटमेंट निकला है। सेकंड, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। थर्ड, एज लिमिट क्या है। फोर्थ, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा। फिफ्थ, आपको अप्लाई कैसे करना है, फॉर्म फिलअप कैसे करना है। सिक्स्थ, फॉर्म की फ़ीस कितनी होगी। सेवन्थ, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या होगा। एट्थ, पे ऑफ स्केल क्या होगा। अब बात करते हैं हम कि कितनी पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिस निकला है। तो टोटल 40 पोस्ट के रिक्रूटमेंट नोटिस निकला है, जिसमें इसमें से 36 पोस्ट हैं साइंटिफिक असिस्टेंट की एंड 4 पोस्ट हैं जूनियर असिस्टेंट की। जो साइंटिफिक असिस्टेंट की 36 पोस्ट हैं उनको कुछ 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे कि 24 पोस्ट हैं आपकी RFSL के लिए, 7 पोस्ट है आपके लिए मोबाइल फॉरेंसिक लेबोरेटरी के लिए, और 5 पोस्ट हैं आपकी डायरेक्टरेट ऑफिस एट खालिलपारा गुवाहाटी। तो अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए। तो पहले बात करते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट की। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। RFSL में साइंटिफिक असिस्टेंट की एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन है BSc इन केमिस्ट्री। मोबाइल फॉरेंसिक लेबोरेटरी में साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन है BSc इन एनी ऑफ द फॉलोइंग: बॉटनी, जोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। अब बात करते हैं हम डायरेक्टरेट ऑफिस में साइंटिफिक असिस्टेंट की एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है BSc इन एनी ऑफ द फॉलोइंग: फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। तो अब बात करते हैं हम लोग जूनियर असिस्टेंट की एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए। तो जूनियर असिस्टेंट के लिए जो एजुकेशन मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है दैट ही और शी मस्ट बी ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन एंड द कैंडिडेट मस्ट पोजेस मिनिमम 6 मंथ डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। तो अब बात करते हैं हम लोग एज लिमिट की। साइंटिफिक असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट के लिए द कैंडिडेट should not be less than 21 years or more than 40 years as or on 1st January 2021 and age relaxation भी दिया गया है 3 years for OBC candidates and 5 year for ST and STs candidate। तो अब बात करते हैं हम लोग मोड ऑफ सिलेक्शन के लिए। दोनों पोस्ट के लिए 2 टेस्ट होंगे, रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट, बट दोनों में ही मार्क्स अलग अलग होंगे और जो टेस्ट के सब्जेक्ट्स हैं रिटन टेस्ट के वो भी अलग अलग रहेंगे और वहीं टोटल मार्क्स भी अलग रहेंगे। तो पहले बात करते हैं हम लोग साइंटिफिक असिस्टेंट पोस्ट के लिए। तो साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए जो रिटन टेस्ट के सब्जेक्ट रहेंगे वो रहेंगे कंसर्न सब्जेक्ट, जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस। वहीं रिटन टेस्ट के टोटल मार्क्स होंगे 75 एंड स्किल टेस्ट के मार्क्स होंगे 25 और दोनों के टोटल मार्क्स हो जाएंगे 100। वहीं अगर हम बात करें जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए तो उसके जो रिटन सब्जेक्ट रहेंगे वो रहेंगे जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड नॉलेज इन कंप्यूटर्स। वहीं उसका रिटन टेस्ट के लिए मार्क्स रहेंगे 100 एंड स्किल टेस्ट के मार्क्स रहेंगे 50, तो टोटल हो जाएंगे 150। तो अब बात करते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको आसाम गैजेट पार्ट 9 का फॉर्म फिल करना पड़ेगा। उसका डाउनलोडिंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दाम में लिखेंगे आप डायरेक्टर, नेम ऑफ द पोस्ट में आप लिखेंगे जिस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है, साइंटिफिक असिस्टेंट या फिर जूनियर असिस्टेंट। डिपार्टमेंट और ऑफिस के नेम में आप डालेंगे डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंस आसाम खालिलपारा गुवाहाटी। फिर आप पिन कोड डालेंगे जो कि है 781019। फिर आप अपना नेम डालेंगे ब्लॉक लेटर्स में, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, फादर्स नेम, प्लेस ऑफ बर्थ इंक्लूडिंग पुलिस स्टेशन एंड डिस्ट्रिक्ट एंड PO। आर यू ए सिटीजन ऑफ इंडिया एंड इफ़ सो हाउ। फिर अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालेंगे, अदर क्वालिफिकेशन डालेंगे, कम्युनिटी डालेंगे किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अपना रिलीजन डालेंगे, अगर आप SC और ST से बिलोंग करते हैं तो लिखेंगे उसमें आप। फिर आप अपनी एज डालेंगे ऑन 1st January 2021, प्रेजेंट ऑक्यूपेशन इफ़ एनी, प्रीवियस अपॉइंटमेंट हेल्ड इफ़ एनी। उसके आगे आप फिलअप करेंगे आर यू अ टेम्प्रेरी और रेंज पर्सनल ऑफ टेम्प्रेरी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ आसाम। इफ़ यस, योर आंसर वुड बी इन यस और नो। Are you a trained in or member of NCC, Army and trained Home Guards and Civil Defense Volunteer? If any, so please describe। और ऐसे ही आपका पूरा फॉर्म फिल कर देंगे
और इस फॉर्म के साथ साथ आपको कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी लगानी पड़ेंगी, जैसे कि आपके रिसेंट फ़ोटोग्राफ और एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, और अगर आप EWS से बिलोंग करते हैं तो वो उसका सर्टिफिकेट, और उसके साथ एक आपको अपना सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप भी डालना पड़ेगा विद पोस्टेज स्टैम्प ऑफ 5 रुपीज़। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने फॉर्म के साथ अटैच करके एक एनवलप में डाल के उस पर एड्रेस डाल देंगे टू द डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंस, आसाम, खालिलपारा, गुवाहाटी, और पिन कोड डालेंगे 781019, और फिर उसको आप पोस्ट कर देंगे। तो अब बात करते हैं हम लोग फॉर्म की फ़ीस की। तो इस एप्लीकेशन फॉर्म की कोई फ़ीस नहीं है, ये फॉर्म बिल्कुल फ्री है सारी कैटेगरीज़ की, चाहे वो जनरल हो, ST हो, SC हो, OBC हो, किसी भी कैटेगरी का हो। तो अब बात करते हैं हम लोग लास्ट डेट की। तो आपका फॉर्म 29 अक्टूबर 2021 तक पहुंच जाना चाहिए उनके ऑफिस में। जिस पॉइंट की स्टार्टिंग में मैंने बात करी थी वो पॉइंट ये है कि आपको सबसे पहले आसाम के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस में रजिस्टर कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको एक नंबर दिया जाएगा, वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको फॉर्म में फ़िल करना पड़ेगा। अगर आप वो नंबर अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में फ़िल नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और आप किसी भी पोस्ट के एलिजिबल नहीं होंगे। तो अब बात करते हैं हम लोग स्केल ऑफ पे की, कितना पे करेंगे आपको लैब वाले। तो आपकी जो सैलरी रहेगी वो 14,000 से लेकर 60,000 के बीच में रहेगी, और आपको पर मंथ 6,200 रुपये GP पे करा जाएगा। रिक्रूटमेंट नोटिस और एप्लीकेशन फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा।